तो इस बात की पुष्टि हो गई है कि ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनी के बाद सबसे बड़े नेता अली लारिजानी इस्राएल के एक हमले में मारे गए हैं और खुद ईरान ने इस बात की पुष्टि कर दी है। मगर बीती रात सेंट्रल इजराइल में कहर की रात, कयामत की रात रही, क्योंकि रात भर इस्राएल पर ईरानी मिसाइल बरसते रहे। खुर्रम शहर सेजिल मिसाइल्स का कहर गली गली, चप्पे चप्पे पर देखा गया। इससे पहले कि मैं आपको यह भी बताऊं, और अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। यह है जो केंट, जो कि वहां पर एक बड़े सुरक्षा अधिकारी हैं, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख हुआ करते थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आप जानते हैं क्या कहा है उन्होंने कह दिया है कि ट्रंप जो ईरान पर युद्ध छेड़ रहे हैं वो पूरी तरह से इलीगल है। ईरान पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रंप मानो इजराइल के गुलाम, उनके पिछलग्गू बन गए हैं। जो केंट के इस्तीफे के क्या मायने हैं मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, इस बात का ऐलान हो गया है अब ईरान की तरफ से कि अली लारिजानी एक हमले में उनकी मौत हो गई है। ईरान ने उन्हें बड़े शहीद का दर्जा दिया है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ईरान ने क्या कहा है, मैं उनका एक पुराना बयान आपको सुनाना चाहता हूं। इस बयान में लारिजानी कह रहे हैं कि खामेनी की मौत के बाद ईरान और मजबूत हुआ है और अमेरिका और इस्राएल हमारे जितने नेताओं को मारेगा, ईरान उतना ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। और बीती रात उसका प्रमाण था। सुनिए लारिजानी ने कुछ ही दिनों पहले दिए गए इस इंटरव्यू में क्या कहा था। یه چیزایی میگن که فلانی رو ما ترور کردیم، ما آرزوهاشون میگن. حالا فرض کنیم من بکنن، این واقعا نبوده با، یعنی افرادی که حالا بعد از اون عملیاتی که کردن با حضرت امام خامنه ای تعداد از فرماندهان ما رو به شهادت رسوندن، بعدش ما ترور خیلی مهمی نداشتیم. ولی حالا فرض کنیم که دو تا ترور دیگه بکنن. شما ببینید حضرت آیت الله خامنه ای امام این کشور رو به شهادت رسوندن، ولی مردم با هوشیاری غمگساری میکنن ولی پای انقلاب ایستادن. حالا فرض کنید 5 تا دیگر هم بکشن. اون آدم به این گندگی رو کشتن و به شهادت رسوندن، مردم با هوشیاری اداره کردن. این نکته‌ای که امام رحمت الله علیه میفرمود در شهادت استاد مطهری، گفتن این با این شهادت ها انقلاب قوی تر میشه، بکشید ما را، ملت ما بیدارتر میشه. मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, उनकी मौत की घोषणा ईरान में किस तरह से हुई आपकी स्क्रीन पर और क्या कहा गया, गौर फरमाएं। अली लारिजानी जो ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे, उन्हें सोमवार रात हुए अमेरिका इसराइल हमले के बाद एक बयान में शहीद घोषित कर दिया गया। ईरान की राजनीति और सोच में एक बहुत बड़ा नाम रहे लारिजानी का सफर IRGC के लड़ाकू दौर से लेकर देश की राजनीति के सबसे अहम शहरों में से एक बनने तक रहा। वे 2008 से 2020 तक संसद के स्पीकर रहे, सैयद अली खामेनी के भरोसेमंद सलाहकार थे और 2 बार सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रहे। पहली बार 2005 से 2007 तक और अगली बार 2025 से। इस तरह से उनकी मौत का ऐलान किया गया दोस्तों। और IRGC ने कहा है कि यहां पर यह सिलसिला थमने नहीं वाला है, इसके बाद ईरान और मजबूत होगा। और बीती रात दोस्तों इसका प्रमाण था। सबसे पहले दोस्तों अल जजीरा की एक खबर आपके स्क्रीन पर। यहां पर अल जजीरा बता रहा है कि सेंट्रल इजराइल पर ईरानी मिसाइल्स का कहर बरसता रहा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो मंजर दोस्तों जब इस्राइल के आसमान में ईरानी मिसाइल जो है वो थे। यहां पर आप देखिए खुर्रम शहर मिसाइल जो अपने निशाने पर जाकर लग रहे थे। आसमान में इस कदर खौफ, इस्राएली आसमान में इस कदर खौफ पसरा हुआ था बीती रात। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं तबाही का मंजर। यह है तेल अवीव का एक रेलवे स्टेशन। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह है तेल अवीव का साविडोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और ईरान के क्लस्टर मिसाइल हिट्स के बाद वहां क्या मंजर देखा जाए। वाव, Yo.
כן, בטח. सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसा कि अल जज़ीरा की खबर बता रही है कि अब रशिया और ईरान के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग, सैटेलाइट इमेजरी को लेकर शेयरिंग और पुख्ता और मजबूत हो गई है और रूस अभी अधिक मदद कर रहा है। इसलिए अब ईरानी मिसाइल अपने निशाने पर लग रहे हैं और ईरान ने शुरू कर दिया है लारिजानी की मौत का खौफनाक बदला। बीती रात इस्राएल में क्या नुकसान हुआ है, क्या कंफर्म्ड न्यूज सामने आई है, अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं, गौर फरमाएं। ईरान की 60वीं लहर में इस्राएल पर हमला, रामत गन में 2 लोगों की मौत और तेल अवीव के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। तेल अवीव के आसपास कई जगहों पर नए हमले में नुकसान हुआ, मौतें हुई, इमारतें टूटी और पूरी सेंट्रल इस्राएल पर असर पड़ा। ईरानी फोर्सेस ने एक और मिसाइल दागा। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुर्रम शहर 4 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुई जिसमें सब एमिनेशंस थे। यह ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 60वीं लहर थी जो बसिज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की हत्या के जवाब में दी गई और इसमें इस्राएल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। रामत गन, जो कि तेल अवीव के पास घना इलाका है, एक रिहायशी इलाके पर सीधा हमला हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी इस्राएल की मैगन डेविड अडोम ने दी। सेंट्रल इजराइल में कई जगह मिसाइल गिरने की खबरें हैं और फायर व रेस्क्यू सर्विसेज ने भी कई लोकेशंस पर नुकसान की पुष्टि की है। तेल अवीव के साविडोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारी नुकसान हुआ है, शीशे टूट गए हैं, मलबा फैल गया है और स्टेशन का ढांचा भी प्रभावित हुआ है जिससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाधित हुआ है। वीडियो में जलती गाड़ियां, टूटी सड़कें और रिहायशी इलाकों में फैला मलबा दिख रहा है जहां रेस्क्यू टीम अभी भी मलबे में लोगों को ढूंढ रही है। सेंट्रल इजराइल में सायरन बजे और तेल अवीव में जोरदार धमाकों की आवाज आई। यह इंटरसेप्शन और कुछ सीधे हमलों का असर हो सकता है। रेस्क्यू टीम का कहना है कि सर्च ऑपरेशन अभी जारी है और शुरुआती आंकड़ों से ज्यादा लोगों के हताहत होने की संभावना। इस बीच इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमने बीते 24 घंटों में ईरान के 2 आतंकवादी नेताओं को मार दिया। और जाहिर सी बात है, यहां नेतन्याहू जिक्र कर रहे हैं अली लारिजानी की मौत का और बसिज के कमांडर की मौत का, जिन्हें इस्राएल ने मौत की घाट उतार दिया। सुनिए नेतन्याहू यहां क्या कह रहे हैं। I'm here with Israel's defense minister, our chief of staff, the head of the Mossad, the chief of Air Force, our senior commanders. In the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the festival of fire. So celebrate and Happy Nowruz. We're watching from above. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो एक तरह से सामने आके नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अभी जिंदा हैं, मगर याद कीजिएगा इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि मोसाद जानबूझकर AI जेनरेटेड वीडियोस जारी कर रहा है। क्यों? ताकि दुश्मन में यह कंफ्यूजन बना रहे कि अब वो जिंदा नहीं है, लिहाजा उन पर निशाना साधने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपसे कहा था कि नेतन्याहू ईरान के टारगेट नंबर 1 हैं, मगर IRGC ने भी कसम खाई है और कहा है कि अगर वो जिंदा है तो हम उसे बख्शने नहीं वाले हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अली लारिजानी की मौत पर ईरान की तरफ से एक और बयान आया है जो बताता है कि उनके क्या मायने थे आपके स्क्रीन्स पर।
ईरान की IRGC का कहना है कि अली लारिजानी, जो एक महत्वपूर्ण शख्सियत और क्रांतिकारी नेता थे, उनकी हत्या लोगों में सम्मान, ताकत और राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करेगी और उनका खून कभी नहीं भुलाया जा सकता। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि टर्की ने अली लारिजानी की मौत की सख्त शब्दों में आलोचना की है। टर्की, जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका का साथी है। टर्की इस्राएल के खिलाफ लगातार बोलता रहा है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ईरान के नेताओं को मारा जा रहा है वो अवैध है। आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, जमीन पर इसका क्या असर पड़ रहा है। यकीनन ये ईरान के लिए एक बहुत करारा झटका है, क्योंकि इस्राएल क्या चाहता है? इस्राएल चाहता है ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाए। वो ये नहीं देख रहा है कि बेकसूर बच्चे मारे जा रहे हैं, नेता मारे जा रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। वो चाहता है ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाए। मगर ईरान इस वक्त इस बात के प्रमाण दे रहा है कि वो वापस मुड़कर लड़ रहा है, वो घुटने नहीं टेक रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि एक दिन आएगा जब उसके मिसाइल खत्म हो जाएंगे। मगर इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ईरान का मिसाइल का शहर है। इतनी आसानी से और जल्दी ये मिसाइल खत्म नहीं होने वाले हैं। वो लगातार जवाब देता रहेगा जब तक वो जवाब दे सकता है। मगर एक के बाद एक उसके नेता जो मारे जा रहे हैं, वो भी उसके लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ उसके बड़े नेता मारे जा रहे हैं। और यहां मुद्दा यह नहीं है कि उनकी जगह कोई और ले लेगा। मुद्दा यह है कि अली लारिजानी जैसे नेता बहुत काबिल नेता थे। उनके वॉर स्ट्रैटेजिस्ट थे। एक ऐसी शख्सियत थी जिससे बात की जा सकती थी, जिससे संवाद हो सकता था। अब युद्ध खत्म होने की कोई संभावना नहीं। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में हॉर्मूज जल डमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर और ज्यादा मुश्किल हालात पैदा होते हैं और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यानी कि साफ है कि दोनों शख्सियतें, यानी कि नेतन्याहू और ट्रंप, दुनिया को अब तबाही के रास्ते पर ढकेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके अपने कई सुरक्षा अधिकारी उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। आपके स्क्रीन पर यह हैं जो केंट, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के मुखिया। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सही सुना आपने दोस्तों। जो केंट का कहना है कि यह जंग अवैध है। इससे बड़ा झटका ट्रंप के लिए नहीं हो सकता था। ट्रंप की वाकई नाक कट गई है दोस्तों, क्योंकि उनके अपने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के मुखिया जो केंट ने इस्तीफा दे दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस्तीफा देते हुए उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। काफी सोच विचार के बाद मैंने तय किया कि मैं आज से नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं साफ दिल से ईरान में चल रही इस जंग का समर्थन नहीं कर सकता। ईरान से हमारे देश को कोई तुरंत खतरा नहीं था और साफ दिख रहा है कि हमने ये युद्ध इस्राइल और उसके मजबूत अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू किया। ट्रंप और तुलसी गबार्ड के साथ काम करना और एनसीटीसी की टीम को लीड करना मेरे लिए सम्मान की बात रही। भगवान अमेरिका पर कृपा बनाए रखे। जो केंट का यह बयान, और इस पर ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक ट्रंप सेज इट्स अ गुड थिंग द डायरेक्टर ऑफ यूएस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर रिजाइन बिकॉज ही सेट ईरान वॉज नॉट अ थ्रेट। ट्रंप यहां पर कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जो केंट कह रहे थे कि ईरान खतरा नहीं है। Your director of national counterterrorism, Joe Kent, he just resigned today. He said he can't support your conflict with Iran. What's your reaction to that? And did you? Well, I read his statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. I didn't know him well, but I thought he seemed like a pretty nice guy. But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out, because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Every country realized what a threat Iran was. The question is whether or not they wanted to do something about it. अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इससे ट्रंप की नाक किस तरह से कटी है। अब मैं आपको आसान लफ्जों में समझाना चाहता हूं कि जो केंट का इस्तीफा ट्रंप के लिए कितना बड़ा झटका है और दुनिया में एक बार फिर उनकी नाक कटती हुई दिख रही है। गौर फरमाएं। सबसे बड़ी बात, टॉप काउंटर टेररिज्म अधिकारी जो केंट ने ट्रंप की ईरान वॉर को लेकर जो इस्तीफा दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि ईरान से हमारे देश को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था। इसका क्या मतलब है? गौर फरमाएं। जो केंट कोई आम आदमी नहीं थे, वो यूएस का टॉप आतंकवाद विश्लेषण अधिकारी था। उनका कहना है कि कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं था,
सीधे सीधे ट्रंप के पूरे युद्ध के कारण को सवालों में डाल देता है। मतलब जिस वजह से युद्ध शुरू किया गया वही वीक या गलत बताया जा रहा है। सीधे शब्दों में वॉर जस्टिफिकेशन ही कमजोर पड़ गई है। इससे कांग्रेस और कोर्ट्स में चैलेंज मजबूत होगा कि यह वॉर जरूरी नहीं है। यह इराक वॉर वाली फॉल्स जस्टिफिकेशन वाली बहस फिर से जगा सकता है। सबसे बड़ी बात, जो केंट का इस्तीफा स्थानीय तौर पर ट्रंप को करारा झटका लगेगा। नवंबर में, इसी साल नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और जो केंट ने जो अपने पद से इस्तीफा दिया है ना, स्थानीय तौर पर ट्रंप को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा, मगर इंटरनेशनली उनकी छवि को किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है उस पर भी गौर फरमाया जाए। नंबर 1, अमेरिका फर्स्ट एंटी वॉर वाली इमेज को झटका। ट्रंप खुद को हमेशा वॉर से बचने वाला नेता दिखाते थे। अब उनके अपने ही आदमी कह रहे हैं कि यह अननेसेसरी वॉर है। इससे उनके कोर सपोर्टर्स यानी कट्टर समर्थक में एक शक पैदा होगा, एक डाउट आएगा। दूसरा, स्ट्रॉन्ग लीडर वाली इमेज कमजोर। जब आपके ही टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल बीच युद्ध में रिजाइन कर दें, यह दिखाता है कि डिसीजन मेकिंग में एक दिक्कत है। ऐसा लगता है कि ट्रंप कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। तीसरा, मैं सच बोलता हूं वाली ब्रांडिंग पर चोट। ट्रंप बार बार इमिनेंट थ्रेट यानी कि ईरान से खतरा बोल रहे थे। केंट कह रहे हैं कि ऐसा कोई खतरा नहीं था। इससे नैरेटिव बनता है कि गलत जानकारी देकर युद्ध शुरू हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंपैक्ट होगा। कैसे? आपके स्क्रीन्स पर ट्रंप कैंप के अंदर ही डिवाइड यानी दोहराव बढ़ेगा। डेमोक्रेट्स को बड़ा हथियार मिल गया है आलोचना करने के लिए। मीडिया के पास अब इनसाइडर कोट है जिससे नैरेटिव और मजबूत होगा। आसान लफ्जों में यह महज एक इस्तीफा नहीं है, यह ट्रंप की जगहसाई है, उनकी नाक कट गई है। और खुलकर कहा जा रहा है कि ट्रंप की अपनी कोई अकल नहीं है, ये इजराइल की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए यह खबर बहुत मायने है। और दोस्तों, आज दिन भर आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लारिजानी की मौत के बाद अब इस इलाके में इस कदर तूफान आने वाला है जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्या आखिरकार ईरान घुटने टेक देगा या फिर ऐसा कहर बरपाया जाएगा इजराइल पर जो उसके इतिहास में कभी नहीं हुआ? अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।